जी हाँ, तो मैं अभी शालीमार गार्डन से बोल रहा हूँ। श्रीनगर शहर के झीली डाल के किनारे जो वाक़ा है, तो यहाँ बहुत फूल लगे हुए हैं। यहाँ सनोवर के दरख्त, चिनार के दरख्त, और ये हिस्टोरिकली इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये बाग जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 17वीं सदी में लगाया गया था, 1605-10 के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है शालीमार गार्डन का। तो बहुत सारे हमारे लद्दाख से टूरिस्ट इस बाग के सैर के लिए आते हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ इसी के पास जो हारवन नाम से एक बुद्धिस्ट साइट है, पहली सदी का, 1st सेंचुरी एडी में जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे हुआ था, वो भी इसी बाग के बिल्कुल पास ही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाते हैं। तो मैं सबों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले बार जब आप लोग आएंगे इस बाग में घूमने के लिए, तो ज़रूर उस बुद्धिस्ट साइट का भी एक बार आप लोग विज़िट कीजिएगा। मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। तो अभी मैं रखता हूँ। थैंक यू। Wow, beautiful paintings of 17th century in Shalimar Garden. जी हाँ, तो मैं अभी शालीमार गार्डन से बोल रहा हूँ। श्रीनगर शहर के झीली डाल के किनारे जो वाक़ा है, तो यहाँ बहुत फूल लगे हुए हैं। यहाँ सनोवर के दरख्त, चिनार के दरख्त, और ये हिस्टोरिकली इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये बाग जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 17वीं सदी में लगाया गया था, 1605-10 के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है शालीमार गार्डन का। तो बहुत सारे हमारे लद्दाख से टूरिस्ट इस बाग के सैर के लिए आते हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ इसी के पास जो हारवन नाम से एक बुद्धिस्ट साइट है, पहली सदी का, 1st सेंचुरी एडी में जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे हुआ था, वो भी इसी बाग के बिल्कुल पास ही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाते हैं। तो मैं सबों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले बार जब आप लोग आएंगे इस बाग में घूमने के लिए, तो ज़रूर उस बुद्धिस्ट साइट का भी एक बार आप लोग विज़िट कीजिएगा। मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। तो अभी मैं रखता हूँ। थैंक यू।
Wow, beautiful paintings of 17th century in Shalimar Garden.